हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे, बढ़िया मज़े में। देखो, आज की डेट में जीएसटी एक इतना बड़ा नाम हो चुका है जो कि मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए। खासकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटिंग करनी आ गई, आपको टैली चलाना आ गया, तब भी आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट नहीं बन सकते। मतलब आप एक आधे अधूरे अकाउंटेंट माने जाओगे। तो आज क्या बताने वाला हूँ आज की अपनी इस वीडियो में मैं, कि कैसे आप एक जीएसटी के सक्सेसफुल एक्सपर्ट बन सकते हैं और जिसकी डिमांड भी है। कैसे आप क्या क्या सीख सकते हैं, मतलब कौन कौन से कोर्स है आफ्टर 12th जिन्हें आप कर सकते हो और जीएसटी के मास्टर बन सकते हो, जिनमें डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट भी है, डिग्री कोर्स भी है। एंड आफ्टर दैट अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो कहाँ से सीखने को मिलेगा और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जीएसटी दोस्तों जब से इंडिया में लॉन्च हुआ है, आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कंबाइंड एक टैक्स बन चुका है। पहले सर्विस टैक्स अलग होते थे, गुड्स टैक्स अलग होते थे, वैट जो है सिस्टम अलग होता था, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग। अब क्या है, अलग अलग आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ये बना दिए हैं जिसमें डिविजन्स हो जाती है दो टुकड़ों में। कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ हिस्सा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि भाई कॉमर्स वाले बच्चे को इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। बाकी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं बीकॉम वाले बच्चे ये बात जानते ही होंगे जीएसटी के बारे में, लेकिन आप जितना पढ़ चुके हो वो केवल जीएसटी का 5% है। बाकी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सीखनी है कि अगर कोई बिजनेस कितनी कैटेगरीज में होता है, किस तरह के प्रोडक्ट की डीलिंग करता है, सेल परचेज कितनी हो तो रिटर्न्स कितनी जाएगी, जीएसटी की रिटर्न मंथली जाती है कि क्वार्टरली जाती है कि 6 मंथ में जाती है कि एनुअली जाती है, और ईवे बिल क्या होता है, रिटर्न कैसे भरी जाती है, हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हर चीज़ आपको जाननी होगी। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए। और डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो आपको ही पता है कि जो बिजनेसमैन है वो इतनी नॉलेज नहीं रखते, और जीएसटी में अमेंडम होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं उसके स्लैब रेट में, परसेंटेज ऑफ टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा रूल्स में। तो ये सब चीज़ें दुकानदार अगर ये नॉलेज रखेगा तो वो अपना बिजनेस कब करेगा? तो इसलिए वो लोग हायर कर लेते हैं एक्सपर्ट्स को। अकाउंटिंग सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको जीएसटी की अच्छी नॉलेज होगी और बेसिक अकाउंटिंग आपको आता है, टैली चलाना आपको आता है, तो आप कहीं पर भी आसानी से 15-20 हज़ार की सैलरी की जॉब ले पाओगे। तो सीखने के लिए आपको कुछ कोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आफ्टर 12th। अगर आप जीएसटी में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, वो आफ्टर 12th अगर मैं बात करूँ, जिसे मैंने नाम दिया है जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, जीएसटी का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। एक तरह से आप इसे 3 महीने में कर सकते हैं। जितने भी कुछ एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो कंप्यूटर सेंटर वाले भी सिखाते हैं, लेकिन वो केवल बेसिक नॉलेज देते हैं। सीखो ऐसी जगह से जहाँ पे डीपली सिखाया जाए, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दी जाए। वैसे प्रैक्टिकली नॉलेज तो जॉब करके ही आएगी, लेकिन आप मैक्सिमम तो सीख पाओगे ना। तो अगर आपको अकाउंटिंग आ गई है, टैली आपने सीख लिया है, जीएसटी की थोड़ी कमी लग रही है, तो एक जीएसटी का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो जो 3 महीने से 6 महीने का होता है। और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती, 3-4 हज़ार रुपये में आप इसे कर लोगे। और नॉलेज होने के बाद फिर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो या एज ए फ्रेशर जॉब कर सकते हो। सेकंड आता है, अगर आप 12th करने के बाद बीकॉम करना चाहते हो तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो जीएसटी के साथ, यानी कि बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो आप जीएसटी के साथ। ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप अगर अकाउंटिंग सीख लेते हो साथ में, तो बीकॉम के जस्ट बाद आप अच्छी खासी जॉब भी ले सकते हो। इसका बेनिफिट आपको ये है कि उसके बाद अगर आप कोई डिप्लोमा या कुछ कर देते हो तो कंपनीज भी आपको हायर कर लेंगे अकाउंटिंग फील्ड में। बीकॉम प्लस एलएलबी, वो बच्चे जो बीकॉम कर चुके हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब जीएसटी में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा आप एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी करने के बाद एडिशन एलएलबी में कॉमनली सभी ले सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस क्लियर करना होता है। एलएलबी के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है सोचना होता है। उसके लिए टैक्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और उसमें आप टैक्स की प्रैक्टिस में, अकाउंट्स में आप जीएसटी की नॉलेज आपको हो जाएगी तो आप एक्सपर्ट्स बन जाओगे। फिर आपको सेपरेट क्लाइंट्स मिलेंगे जिनसे आप अपना ऑफिस बनाकर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इस वाली फील्ड में कमाई बहुत है, बट हाँ एलएलबी की पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी। और अगर ये सब आप नहीं कर सकते, चलिए सर इंस्टेंट कुछ बताओ, तो मैं आपको कहूँगा जो एक्सपर्ट्स हैं जीएसटी के, जैसे कोई टैक्स का लॉयर है, सीए है, या कोई सीनियर है बहुत ज़्यादा, उसे 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए वो आपको कुछ स्टाइफंड सैलरी वगैरह दे सकते हैं या ना भी दे। रूटीन में आप वहाँ पे रहो, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकल वर्क मिलेगा, क्लाइंट्स के काम करने को मिलेंगे, है ना, जैसे ई वे बिल वगैरह भरना या उनकी रिटर्न्स फाइल करनी हर महीने,
ठीक है। उसके अलावा उनकी डिटेल्स रखना, अकाउंट मेंटेन करना, उससे आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। और ये चीज़ याद रखना, जीएसटी में एक्सपर्ट बनने के बाद आपको काम की कमी नहीं होने वाली। आप छोटी छोटी फर्म्स के साथ पार्ट टाइम काम भी ले सकते हो और बड़ी फर्म के साथ फुल टाइम काम भी कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ नेसेसरी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं खाली टैली सीख कर या अकाउंटिंग बेसिक सीख कर मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा या जीएसटी की नॉलेज मैं बाद में लेता रहूँगा, तो ये आपका मिथ है, क्योंकि उससे आप किसी भी फर्म का नुकसान कर सकते हो। तो अच्छा है कि पहले सीख लो, ताकि आप सामने वाली फर्म का ही फ़ायदा करो और अपना भी फ़ायदा करो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो अकाउंटिंग गुरुजी।